स्टार्ट करते हैं। ओए फोकस करो ऑल ऑफ इट। तो हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ये होता है क्या है समझना। हम देखते हैं डेफिनेशन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी में हम पहले क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई भी चीज का एक्सपेरिमेंट करता है। अब एक्सपेरिमेंट से हमें मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट का सिंपल मतलब क्या बोला है कि कोई भी एक्शन which result in some outcomes is called an action। मतलब तुम कोई भी एक्शन कर रहे हो और उसका कुछ आउटकम्स आ रहा है, ठीक है। तुम कोई एक एक्शन कर रहे हो, काम कर रहे हो और उसका आउटकम्स आ रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वही लिया हूं इजी एग्जांपल, टॉसिंग अ कॉइन। एक्शन है ना, मैं कर रहा हूं, तो एक्शन है ही ना। अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं तो मेरा आउटकम्स आता है ना, इधर हेड आता है या टेल आता है। रोलिंग अ डाइस, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस, हाँ। तो डाइस अगर थ्रो करते हो तो तुम्हें आता है ऑप्शन, आउटकम्स नहीं आता है। 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ कि ना। हम बात करते हैं अब कौन सा एक्सपेरिमेंट रैंडम होता है, कौन सा एक्सपेरिमेंट रैंडम होता है। तो हम बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट का। देखो an experiment is called random if it has more than one outcome। अगर उसका आउटकम एक से ज्यादा है ना, वो एक्शन का आउटकम एक से ज्यादा है ना, तो वो एक्शन का हम क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं आगे बोल रहा हूँ। an experiment is called random if it has more than one outcome, more than one possible outcomes and it is not possible to tell the outcomes in advance। तुम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या ही आएगा। हम जब टॉस करते हैं तो बस हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, बट मैं कंफर्म होकर नहीं बोल सकते हैं। समझ में आया ना, कंफर्म होकर हम नहीं बोल सकते थे। तो वो एक्सपेरिमेंट कैसा है, टॉसिंग अ कॉइन अगेन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ में आया ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन क्या है कि वो एक्सपेरिमेंट जिसका एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम वो, और क्या है कि वो जो पॉसिबल आउटकम्स है उसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आया ना कि क्या ही आएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट होता है। व्हेन यू स्पिन अ व्हील, ये अगर ये जो व्हील दिख रहा है, ये वाला, ये ना पार्ट, तो तुम इसको स्पिन करोगे, आगे ना, ये व्हील को स्पिन करोगे तो इसमें क्या आएगा, तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। अब पॉसिबल आउटकम्स के बाद क्या है, जो भी यहाँ पे वही पॉसिबल आउटकम्स है ना, डायरेक्टली लिखोगी द पॉसिबल, बताओ क्या क्या होगा, आउटकम्स आर क्या है, बताओ। ए है, बी है, सी है, डी है, ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी है। यही पॉसिबल बोल दिया ना। पॉसिबल मतलब क्या क्या जो दिख रहा है वही तब होगा। चीज क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लाई करता है, जो तुम्हारा क्वेश्चन एग्जांपल 2 है, बोला है लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे चीजें समझना, कोई डिस्टर्ब मत करो प्लीज। लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स, देखो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितना भी पॉसिबल है ना उसको लिस्ट करो फॉर द फॉलोइंग। हम बात करते हैं टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। एक बात समझना, अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करता हूँ ना, एक चीज समझना, अगर मैं एक कॉइन को 2 बार टॉस करूं, समझ लो, हिंदी समझ में आता है ना, एक कॉइन को 2 बार टॉस करूं या 2 कॉइन को एक साथ टॉस करूं, दोनों बात बराबर है। क्या बोला मैं, क्या बोला मैं, एक कॉइन को 2 बार टॉस करूं, 2 कॉइन को एक बार करो, बात बराबर है। दोनों का मतलब दोनों का आउटकम सेम ही आएगा। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखो यहाँ पे देखो भाई, अब मैं क्या बोला, टॉसिंग 2 कॉइन्स है ना, मैं 2 कॉइन लिया, सुनो इधर देखो, मैं 2 कॉइन लिया, एक कॉइन 1 और कॉइन 2, क्लियर है। मैं दोनों टॉस किया, दोनों टॉस करने से मेरा पॉसिबल आउटकम क्या है बिटवीन का, मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ। मेरा पॉसिबल आउटकम्स क्या है भाई, ध्यान समझना। जब मैं टॉस किया, पहला वाला जो कॉइन था ना वो हेड शो किया और दूसरा कॉइन भी मेरा हेड शो कर दिया, मैं लिख दिया, सही बात है ना। फिर क्या किया, पहला वाला हेड शो किया, दूसरा टेल शो किया, ठीक है। फिर अब ऑफ कोर्स अगर वापस हेड टेल आया तो वो इसी में आ जाएगा, है ना। अगर इन दोनों में से वापस अगर आता है ना तो हम ये दोनों कंसीडर करेंगे। वो तो एक बार लिखना ना, हमें सारा एक बार लिखना है, अभी यूनिक होना चाहिए, सब डिफरेंट होना चाहिए। टेल्स और टेल्स, हां तो वो भी काउंट होगा। टेल अगर देखो पहला टेल्स आ गया, दूसरा हेड आ गया, फिर काउंट होगा टेल्स। अब देखो भाई, अगर आप जो भी आए, अब तुम वापस टॉस किए, पांचवा टाइम टॉस किए, इसी में से चारों में से कोई आएगा, पांचवा टाइम टॉस करोगे ना, इसी में से चारों आएगा, यही चीज रिपीट होती जाएगा। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, ये है। मैं तुमको क्या बोला, एक कॉइन 2 बार टॉस करना या दोनों कॉइन साथ में टॉस करना, बात बराबर है, उसका आउटकम सेम ही होगा। चीज क्लियर है, आया ना। अब बात करते हैं किसका,
किसका टॉसिंग 3 कॉइन साइमल्टेनियस, हमें उसका पॉसिबल आउटकम लिखना है। तो यहाँ पे मैं एक टेक्निक बताता हूँ, वो टेक्निक में करना इजी है, तुम्हें ज्यादा याद भी नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान समझना। देखो पॉसिबल आउटकम टेक्निक समझ जाओ और लिख देना। पॉसिबल आउटकम क्या होगा, बात तो बराबर, बात समझ में आया ना कि 3 कॉइन टॉस होगा, एक कॉइन 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन एक साथ टॉस करो, दोनों का आउटकम सेम ही रहेगा। चीज क्लियर है? अब मैं तुमको टेक्निक बताता हूँ कि तुम गलत कैसे ना हो। इधर देखो तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पता है, ये चीज को लिख दो वापस, हेड 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 टेल हेड, बस 3 है ना, टेल हेड, यहाँ पर टेल टेल, चीज क्लियर नहीं क्लियर है? इसको वापस लिख दो, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। ऊपर में सब अब भाई अब क्या करना, हमें तो 3 का करना था ना, तो हम क्या करेंगे, टेक्निक लगा देंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, सब में पहले में हेड डाल दो, सब में पहले में हेड डाल दो और बाद में सब में पहले में टेल डाल दो। ये ना सारा आउटकम दे देगा, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, सारा आउटकम से एक साथ दे देगा। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, समझ में आया क्या तरीका? ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। ओए नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक है इवेंट। इवेंट क्या है समझना, ठीक है? तो यहाँ लिखा है देखो, इवेंट क्या होता है एक बार समझ लो, आगे बढ़ते हैं। ईच आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो ना, उसका सारा आउटकम्स आता है ना, उस सारा आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेंट। इवेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन टॉसिंग अ कॉइन, अब एक कॉइन टॉस करता हूं तो क्या क्या आउटकम्स आता है, हेड आता है या टेल आता है, तो दोनों मेरा क्या है, इवेंट है। समझ में आया? इवेंट समझ में आया क्या बोला मैं? ठीक है हम बात करते हैं ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है ना? ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या होता है, व्हेन आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट satisfies the condition mentioned in the event। इवेंट में जैसे probability of getting ahead, ठीक है, आगे ना probability of getting ahead मेरा क्या है, इवेंट है, आया ना? ये मेरा मतलब एक्सपेरिमेंट है, कंडीशन है इवेंट को ऑकर होने के लिए, सुनो। देन वी से दैट द इवेंट हैज ऑकर्ड। अब इसका मतलब समझना, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट का एग्जांपल देता हूं, ध्यान समझना, ठीक है, यहां से समझ जाओगे। जैसे इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, एन इवेंट ई मे बी गेटिंग अहेड, ठीक है ना, मैं इवेंट ले सकता हूं गेटिंग अहेड, मेरा इवेंट ले सकता हूं ना। इवेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। और मैं इवेंट, अगर मैं टॉसिंग अ कॉइन ले रहा हूं तो इवेंट ले सकता हूं ना, हेड, गेटिंग अहेड, ऐसा नो। तो इफ द कॉइन कम्स अप हेड वी से दैट द इवेंट ई हैज ऑकर्ड। समझ में आया ना? अगर मैं जो इवेंट लिया हूं और वही इवेंट आ गया, वही तुम्हारा क्या हुआ, आउटकम्स आ गया, तो मैं बोलूंगा कि ई हैज ऑकर्ड। ये सुनो, जैसे मेरा इवेंट क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, और हेड आ जाता है तो मैं बोलूंगा ना ई हैज ऑकर्ड। बट अगर टेल आता है तो मैं बोलूंगा नहीं है, ई हैज नॉट ऑकर्ड, क्योंकि मेरा इवेंट था गेटिंग अ हेड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया ना, समझ में आया कि नहीं? तुम जो भी ले रहे हो अगर वो आ जा रहा है मतलब वो इवेंट ऑकर हो गया है, अगर वो नहीं आ रहा मतलब नहीं हुआ है। सही बात है ना? हम बात करते हैं फेवरेबल आउटकम्स का। The outcomes which ensure the occurrence of an event are called favorable outcomes। favorable outcomes मतलब क्या है, जो भी मैं इवेंट लिया हूँ, जो भी मैं इवेंट लिया हूँ ना, probability of getting ahead। तो जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, हेड तो एक ही आएगा ना, हेड टेल में तो हेड एक ही है ना। तो एक मैं टॉसिंग अ कॉइन ले रहा हूँ, मतलब रोलिंग अ डाई ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं डाई रोल करता हूँ तो मैं बोलूंगा probability of getting a number less than 5 या 4 लेस देन 4 लेता हूँ, तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम क्या आएगा, एग्जैक्टली होगा ना 1 2 3 4, ये सब क्या है मेरा फेवरेबल आउटकम। लेस देन इक्वल्स टू 4 बोला हूं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4 व्हेन रोलिंग अ डाई। जब डाई फेंकोगे तो 4 या 4 से कम कितना आएगा, फेवरेबल आउटकम से कौन कौन जाएगा, समझो ना? फेवरेबल इवेंट समझ में आया ना, फेवरेबल आउटकम समझ में आया ना? क्लियर है? तो मतलब जो भी तुम्हारा पूछा गया है उसके फेवर में कौन कौन है। अब आते हैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इसी से बनेगा। ये एकमात्र फॉर्मूला है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का, ध्यान समझना। क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट रिटन एज। तुम लोग जब एग्जाम में लिखोगे ना, जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे कोई भी इवेंट का पूछा गया हो तो तुम्हें ऐसे लिखना है, ऐसे। अगर ऐसे नहीं लिखते हो मार्क्स नहीं मिलेगा। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट जो भी बोला होगा, ठीक है। तो इज डिफाइंड एज, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल टू ई, या नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। समझ में ना? मैं अभी जो काउंट किए नहीं थे, हम लोग जो काउंट किए थे ना, a number less than equals to 4
व्हेन रोलिंग अ डाइस। तो मेरे पास कितना है, नंबर बोला है, नंबर मतलब काउंट करो, तुम्हारा जब आउटकम्स आया उसको काउंट करो। तो मेरा आउटकम कितना था, 1 2 3 4, टोटल कितना था काउंट करने के बाद 4 आया था ना, सही बात है ना। अब नीचे में क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अगर एक डाई को रोल करते हो तो टोटल एक्सपेरिमेंट टोटल आउटकम्स कितना आता है, 6 आता है ना। तो 4/6 क्या हो जाएगा, आपने जो पर्टिकुलर एग्जांपल लिया ना उसका आंसर आ जाएगा, समझ में आया, 4/6। आप ऐसे रिड्यूस भी कर सकते हो, तुम लोग देखेंगे हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे, क्लियर है। ऊपर में क्या लिखना है, जो भी इवेंट दिया जाएगा उससे फेवरेबल कौन कौन सा आउटकम्स है उसको काउंट करो, उसका नंबर लिखो काउंट करने के बाद, और नीचे में टोटल लिखो, ठीक है। और एक चीज है कि जब भी तुम प्रोबेबिलिटी निकालते हो ना, उसका आंसर हमेशा 0 या 1 के बीच में होता है। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, उनके बीच में हमेशा आंसर होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो तुम अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर 2/1 निकालते हो ना, तो सोचना नहीं गलत है, गलत किए हो, क्योंकि इसका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब 1 बाई समथिंग, क्लियर है ना, 2 बाई समथिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हम बात करते हैं श्योर इवेंट का। श्योर इवेंट क्या होता है एक बार समझ लो। जैसे अगर मैं बोलूं, जब मैं डाई थ्रो कर रहा हूं तो व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 क्या होगा, पूरा नंबर नहीं आ जाएगा, पूरा जितना भी आउटकम है सारा नहीं आ जाएगा, 6/6 समझ रहे हो। दिव्यांश में क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 बोला, लेस देन 7 बोला, लेस देन केवल बोला 1 2 3 4 5 6। अगर यही 6 तो एक्सपेरिमेंट टोटल, मतलब अगर मैं वो जो रोलिंग अ डाई का अगर मैं आउटकम्स देखूं, ये पूरा आउटकम्स नहीं आ गया है, मतलब जब भी करो पक्का है, इसलिए इसको श्योर इवेंट बोलते हैं। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। हमेशा श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है, याद रखना। अब ऐसे इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 कभी आएगा, जब डाई थ्रो करोगे आएगा कभी। तो मेरा फेवरेबल इवेंट कितना है, 0, और टोटल कितना है 6, तो आंसर आएगा 0। कब आएगा, जब तुम्हारा इम्पॉसिबल इवेंट होगा, जब तुम्हारा क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी, श्योर इवेंट कब बोलते हैं, जब हमारा फेवरेबल आउटकम पूरा सैंपल स्पेस मतलब जो एक एक्सपेरिमेंट का जितना भी पॉसिबल आउटकम्स है ना सब आ जाए तब, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस का आंसर डिस्कशन करते हैं, कैसे हम आंसर लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम में। यस नो, यस नो, यस सर। तो हम बात करते हैं आंसर। भैया उस साइड से दिखाई नहीं देता। आंसर कौन सा है, 3 है ना। हाँ भाई आंसर 3 देखो, क्या बोला, अ डाई इज थ्रोन, एक डाई फेंका गया। डाई मतलब समझते हो ना, खेलते हो लूडो गोटी, गोटी जो होता है तुम्हारा डाइस, ठीक है। इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर पूछा है, गेटिंग अ नॉट अ प्राइम नंबर पूछा है, नॉट अ नंबर ग्रेटर देन 5 पूछा है, ठीक है ना। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। पहले तो तुम क्या करो, ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिख लो, ठीक है, आया ना, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, आर क्या है बताओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आया ना। ये सुनो, अब तुम ना ई लो, ई क्या है तुम्हारा, इवेंट, इवेंट क्या है तुम्हारा, गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है। ये तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गया ना, मुझे प्राइम नंबर चाहिए था तो मैं इवेंट ई बनाया, एक सेट बनाया, ठीक है। तो मैं क्या लिया, ई क्या है मेरा, गेटिंग अ प्राइम नंबर। ध्यान से मैं लिख रहा हूं, देखो, गेटिंग अ प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या है बताओ, क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है, 1 प्राइम नंबर 2 3 prime number always starts from 2 and 2 is the smallest prime number and it is even also only even prime number, only even prime number, ठीक है। 5 7 8 हाँ? 5 7 9 अच्छा प्राइम 9 प्राइम नंबर है गधा, नहीं समझना है ना। यहाँ प्राइम नंबर क्या है, क्लियर है इतना, समझना है ना। ये प्राइम, ये अब देखो, अब तुम्हें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है ना, तुम्हें याद है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर, ऐसे लिखते हैं, क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। आउटकम्स। अब मैं खाली इसमें लिख रहा हूँ, बाकी तो मैं आंसर डायरेक्टली लिखूंगा, तुमने एग्जाम में लिखना बट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना ये क्या बता रहा है, नंबर काउंट करना है, नंबर काउंट करके लिखो, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 अच्छे आएगा। 1 2 3 काउंट करना है, 1 2 3
काउंट करना है भाई, टोटल कितना है 6। आंसर होगा 1 by 2 1 by 2 क्लियर है? वैसे ये बिट 1 का था, ठीक है ना। अब बिट 2 में बताओ क्या होगा, इवेंट क्या हो जाएगा मेरा, नॉट अ प्राइम नंबर भाई। उसका 2 होगा, उसका 3 होगा, उसका 6 होगा, आंसर सेम ही होगा। भाई नॉट अ प्राइम नंबर क्या हो जाएगा बताओ, प्राइम नंबर कौन कौन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो आ जाएगा 1 4 6। 6 by 6 अब डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा मेरा, फेवरेबल कितना है 1 2 3, फेवरेबल 3 है ना, 3 और टोटल 6 है, टोटल 6 है, 1 by काटो 1 by 2 अगेन। इतना इजी है। ये ठीक है हाँ ना, इजी है बहुत। बिट 3 क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 5, एक है, ग्रेटर देन 5 कौन है, 6 है ना। 1 by 6 आंसर। आंसर क्या देगा, 1 by 6 नंबर लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू कौन है 6 है, आया ना। वो जो नंबर ग्रेटर है वो दिखा दिया मैं, समझ लो ना। अब काउंट करके लिखना होता है ना। इवेंट ई में कितना एलिमेंट है, 1 और टोटल कितना है 6। सही बात है, आया ना। बिट 4 क्या बोला, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 मतलब क्या है, 4 by 6 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 5 से बड़ा नहीं है कौन, ये 5 से पीछे वाला, ना ही 5 और ना ही 5 से बड़ा। होगा 1 by 3 आंसर। नॉट ग्रेटर देन 4 by 6 5 इज इक्वल क्या, कौन कौन सा नंबर है 1 2 4 3 by 4 2 by 3 तो प्रोबेबिलिटी निकालो डायरेक्टली। 4 by 6 तो टोटल काउंट करो 4 हुआ, इधर 6 हुआ, 1 by 3 2 by 3 2 by 3 होगा ना भाई 2 टू टू द गलत 4। आंसर। अब बोल रहे थे 0 और 1 के बीच में ना। हाँ तो नहीं है क्या 0 1 के बीच में वैल्यू, 2 by 3 का वैल्यू कितना होता है, 2 by 3 का वैल्यू कितना होता है, ये 0 1 के बीच में नहीं है, नहीं है, निकालो डेसिमल वैल्यू, हां है है कि नहीं है बताओ। ST1 हां 3 0 0 2.03 6 18 आ गया ना 0.6 समथिंग। इसका मतलब नहीं हुआ कि क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ या बताओ पहला वाला आंसर क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ। मैं दूसरा डिस्कशन लगातार करूंगा। और क्लियर पूरा क्लियर है कैप्टन, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। हम पहले खत्म करते हैं चीजों को, ताकि समझ में आ देखो। ए बंद नहीं करो, बंद नहीं करो, मन नहीं कर, पॉज कर। शांत रहो। नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल 4 में, ठीक है। आज तो दो टाइम से बात करूंगा मैं, बोलूंगा सर आपस में लोग लड़ रहे हैं, इनको सॉल्व करिए, ट्विस्टर में डिस्टरबेंस हो रहा है। आंसर 4, ठीक है। आंसर 4 क्या बात करें, वो क्वेश्चन पढ़ लो। 2 coins are tossed together, 2 कॉइन टॉस किया, तुम्हें उसका सिंपल ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखना है। चल लिख के लिखता हूं मैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर क्या क्या, 2 कॉइन टॉस हुए, हेड 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 टेल हेड टेल क्लियर है इतना। अब बात करेंगे आगे, ठीक है। अब बोला है क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। इवेंट ई लेंगे, एटलीस्ट 1 हेड जो जा रहा है उसको लिखेंगे और फिर काउंट करके आंसर लिखेंगे। देखो भाई ई क्या लिया मैं, एटलीस्ट 1 हेड 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड में कौन कौन आ रहा है देखो, एटलीस्ट 1 हेड में, एटलीस्ट 1 हेड में, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है याद रखना, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम से कम 1 हेड तो होना ही चाहिए। कम से कम 1 हेड है यहाँ पे, कम से कम 1 हेड है, हां तो लिख देंगे इसको, एच कम से कम 1 हेड है, हां एच टी, कम से कम 1 हेड है, हां ठीक है। कम से कम 1 हेड है, नहीं एक भी नहीं है, तो यहाँ पे कम से कम नहीं जाएगा। अब हम निकालते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इवेंट, क्या इवेंट, एटलीस्ट 1 हेड। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना है, 1 2 3 3 बाई 4 खत्म, बिट 1 खत्म, समझ में आया ना। अब बिट 2 बात करते हैं, इवेंट क्या लेंगे अभी हम लोग, एग्जैक्टली 1 हेड एग्जैक्टली 1 हेड 1 हेड, बताओ कितना है, 2 एचटी एग्जैक्टली 1 हेड में कितना है, देखो ये देख कार्तिक इधर देख, यहाँ पे एग्जैक्टली 1 हेड है, नहीं हाँ एग्जैक्टली 1 हेड है यहाँ पे, नहीं 2 देख के बोलो ना, नहीं यहाँ पे है यहाँ पे और यहाँ पे तो नहीं है, तो एग्जैक्टली 1 हेड में कौन कौन आ रहा है, एक तो एचटी काउंट करो इसको और लिख दो। 1 by 2 2 है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल्स टू 2 बाय 4 1 2 फेवरेबल 2 है और टोटल 1 बाय 2 4 1 by 2 इतना ही अब बिट 3 कार्ड वाला आ रहा है, उसमें लिखना होगा, हो गया तो सब मार्क्स मिल जाएगा तुम्हें। 2 हेड क्या हो जाएगा बताओ, 2 हेड कितना तो है, 2 head काट एक में ही है 2 हेड 2 हेड कितना तो है एक ही है एक ही है 1 बाय 4
ठीक है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड क्या हो जाएगा? 1/4। पूरा क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे मिटा के। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? पूरा अच्छे से समझ में आया? पूरा अच्छे से क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट आंसर 5। रुको मत, चलने दो। किसी को कुछ डाउट था क्या इसमें? कितना एग्जांपल है? आंसर 5। ओए क्यों? नहीं किया, वो सोचा था बेकार। आंसर 5। ओए आंसर 5 में देखो क्या बोल रहा है। इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3, इसका ना एक डायग्राम दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन में नहीं बनाया हूं, ठीक है? एक डायग्राम बना लो, ये डायग्राम दिया हुआ है बुक में। मत कर। इधर भाई इधर को, ठीक है? ये दिया हुआ है सर्कल। यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये गिवन है, फिगर में गिवन है, ठीक है? हेवी सर्कल। आदमी ये जी फॉर ग्रीन, ठीक है? हम क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे क्या बोल रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गुड की। इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर, 3 ग्रीन सेक्टर दिख रहा है? जी, ठीक है? जी। 1 ब्लू सेक्टर दिख रहा होगा, 1 रेड सेक्टर दिख रहा होगा, ठीक है? जी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, ठीक है? तो हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, डायरेक्टली लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे अगर तुम ई नहीं लिख रहे हो ना, मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन 3/6 1/6 सेक्टर, ठीक है? इधर ध्यान समझना एक बार। ग्रीन सेक्टर, इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर क्या हो जाएगा बताओ? ग्रीन सेक्टर कितना तो है? ग्रीन सेक्टर कितना तो है? 3 तो है ना? ग्रीन सेक्टर कितना तो है यहाँ पे? और टोटल सेक्टर कितना है? 6 5 है। हाँ फिगर है। अच्छा 5। सही बात है। अब दूसरा देखो, पहला वाला तो हो गया खत्म। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर? तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू। 2/5। नॉन ब्लू मतलब ब्लू नहीं होना चाहिए। नॉन ब्लू मतलब क्या? ब्लू नहीं होगा। अब सॉरी, blue 4/5। तो हो जाएगा 4/। इजी था, बहुत इजी था। सही बात है ना? सही बात है ना? या हम बात करते हैं आंसर 6 का। हाँ, इसके बाद काट आएगा खत्म। सुनो ये देखो, काट लास्ट काट तो मैं तुमको मस्त से बताऊं, टेंशन मत लो। जैसे बोलूंगा वैसे समझना, और जाके ना जो मतलब वो जो फोटो भेजा था ना ग्रुप में, उसको अच्छे से स्टडी करना, ठीक है? हम बात करते हैं अब बैग हैज, एक बैग में, ठीक है ना? चलो ये बैग मान के चलते हैं। काट दे, ये तेरा बैग है ना? वो क्या है? वो बैगन जैसा दिख रहा है, पता है? ऐसे ही बैग है तेरा, ठीक है ना? ये बैग है। अब बैग में बोला क्या? बैग है 7 रेड बॉल। 7 क्या है मेरे पास? रेड बॉल है। 5 क्या है मेरा? ब्लू बॉल। और 3 ग्रीन बॉल है। 3 ग्रीन बॉल है। तो होली 3 ग्रीन बॉल। अब ध्यान समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो जी के देखो। ग्रीन फॉर ग्रीन। वही 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बॉल उठाया गया बैग से, रैंडमली एक बैग उठाया गया है, मतलब एक बॉल उठाया गया है। समझ में आया ना? बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बुल गिव्स यू विन। गेटिंग अ रेड बॉल। अब रेड बॉल कितना है? फेवरेबल कितना है? रेड बॉल कितना है यहाँ पे? 7 है ना? और टोटल बॉल कितना है? 30 टोटल ऐड कर लो। 16 वही टोटल बॉल कितना है? ऐड कर लो। कितना हुआ है? 15। 15। पूरा क्लियरिंग नहीं क्लियर बताओ? ए पहला वाला पूरा क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल क्लियर है? ये सुनो। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3/50 Getting a- 1/5 ग्रीन बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल मतलब ग्रीन का फेवरेबल कितना है भाई? अमन हाँ ग्रीन कितना फेवरेबल है? 3/5 कर लो 1/5। बहुत बढ़िया। हम बात करते हैं तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉट ब्लू कलर। नॉट अ ब्लू बॉल। 10/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉट अ 2/3। ब्लू 10/15 कैसे होगा? ए नॉट अ ब्लू नॉट ब्लू बोला मतलब ब्लू को छोड़ दो, बाकी जो है नॉट, तो ब्लू को माइनस Red कर और दो। green। 7 + 3 कितना हुआ? 10। 10/15 काटो। 5 × 10 5 × 3 खत्म। चलो ओए वेट अ मिनट, यहाँ पे हो गया तुम्हारा ये। अब हम बात करते हैं कार्ड्स का। वीडियो रोको, फिर कार्ड्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो गाइस हम कार्ड समझते हैं पूरा अच्छे से। देखो सबको इधर फोकस, सबका नजर इधर होना चाहिए एक बार में। ये तो टोटल कार्ड्स होता है 52। टोटल कार्ड्स जो होता है ना, बैकअप कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है? अब 52 कार्ड्स में तुम्हारा क्या होता है? रेड कार्ड्स होता है एंड
ब्लैक कार्ड होता है, ठीक है। साइड में लिख दो 26 तो मैं लिख रहा हूँ हर चीज। तो ये दोनों को मिला के ना देखो, ये दोनों तुम्हारा क्या है, तुम्हारा रेड कार्ड है, ठीक है ना। ये दोनों तुम्हारा रेड कार्ड है, दोनों को मिलाओगे ना तो दोनों क्या होगा 26 रेड कार्ड, एंड ये दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा 26 काला कार्ड, काला ब्लैक कार्ड, आया ना। ये सुनो, समझ में आया ना। तो देखो आउट ऑफ 52 में 26 डिवाइड कर दिया, 26 रेड कार्ड एंड 26 ब्लैक कार्ड, समझा। अब जो रेड कार्ड होता है ना उसमें हमें देखो जो टोटल 52 कार्ड थे वो टोटल 4 शूट्स में डिवाइड होते हैं। टोटल कितने 4 शूट्स में डिवाइड होते हैं। अब शूट किसको बोलते हैं, देखो हर्ट हो गया, डायमंड हो गया, स्पेड हो गया और क्लब हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब ये जो हर्ट एंड डायमंड है ना ये दोनों रेड कार्ड थे, क्या है रेड कार्ड है, ठीक है ना, क्योंकि इनका कलर लाल होता है। क्लियर है। अब हार्ट का सिंबल कैसा है, ऐसा है। तो तुम्हें कार्ड में मतलब कार्ड ऐसा होगा ना कार्ड, तो वहां पे तुम्हारा एक ऐसा दिखेगा, तो तुम समझ लेना इसको देख के कि ये किसका कार्ड है, हार्ट का कार्ड है। समझ में आया। ये तुम्हें बताएगा कि हार्ट का कार्ड है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें ए भी हो सकता है, तो ये आगे एस, इसमें अगर नंबर है तो ये हो गया 5 का मतलब ये अपना हार्ट का 5 कार्ड, आगे ना। अरे हार्ट का 5 कार्ड ऐसा रहेगा, 5 वहां मेंशन रहेगा। अगर ऐसा रहा जैक रहा वहां मतलब जैक का सिंबल रहता है, तुम लोग ग्रुप में भेजा हूं देख लेना। जे रहा तो ऐसा रहेगा, समझ में आया कि नहीं बताओ। और वहां पे एक रहता है क्वीन जैक का एक फोटो, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। तो यहाँ पर देखो क्या क्या, हम एक बार एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या कार्ड्स होता है। एक एस कार्ड होता है, ठीक है। अब इसको तुम 1 भी मान सकते हो, 1 नहीं लिखा है ना कहीं पे भी, 1 कहीं नहीं लिखा है, इसको तुम नंबर 1 कार्ड मान सकते हो। एस होता है वो, समझ में आया। और सब में एस होता है, देखो क्लियर है। अगर इसका एस कार्ड है तो कैसा दिखेगा एस कार्ड, इसका ऐसा कार्ड है, ये ए लिखा हुआ यहाँ पे क्या है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ में आया ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है ना, इसको 2 से लेकर 10 तक गया ना नंबर है, इसको हम नंबर कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर कार्ड। अब बाकी जो जे क्यू और के है ना इसको हम फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, फेस कार्ड। फेस कार्ड। याद रखना याद रखना ये क्या है तुम्हारा, ये जो फेस कार्ड है किसका है, कौन सा सूट का है, हार्ट। ये फेस कार्ड किसका है, डायमंड। ये किसका है, और ये क्लब। तो टोटल फेस कार्ड अगर मैं बोलूं कार्ड में पैक ऑफ 52 कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड कितना होता है, टोटल वही टोटल फेस कार्ड कितने हैं, वही टोटल फेस कार्ड कितने हैं 12। क्लियर है इतना, है ना। अगर मैं अब बोलूं टोटल एज कार्ड कितना है, टोटल 4 एज कार्ड के 40 2 40 तो टोटल जो बोला था एज कार्ड, समझ आई नहीं। टोटल एज कार्ड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में। तुम्हें जो जैसे क्वेश्चन पूछा होगा इतना फेवरेबल आउटकम। अच्छा मुझे बताओ टोटल रेड फेस कार्ड कितना है, 26 नहीं टोटल रेड फेस कार्ड 2 टोटल रेड फेस कार्ड अच्छा 6 ये रेड दोनों है ना, इसका 3 फेस कार्ड बोले मैं स्वीट इसलिए सुनो अच्छे से। अब एक चीज याद रखना, अगर मैं सुनो ये, अगर मैं एक होता है ना कार्ड ऑफ ऑनर होता है, क्या होता है कार्ड ऑफ ऑनर, HONOR कार्ड ऑफ ऑनर किसको बोलते हैं बताओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्ड ऑफ ऑनर किसको बोलते हैं पता है, एस कार्ड प्लस फेस कार्ड। अगर दोनों को मिला दो ना, सारा एस कार्ड को मिला दो सारा फेस कार्ड को मिला दो ना, तो उसको कार्ड ऑफ ऑनर बोलते हैं। एस कार्ड प्लस एस कार्ड एंड फेस कार्ड। ओए समझ में आया कि नहीं, एस कार्ड के साथ तुम अगर फेस कार्ड ले लेते हो तो उसको कार्ड ऑफ ऑनर बोलते हैं। तो तुम मुझे बताओ टोटल कार्ड ऑफ ऑनर कितना है, 16। इधर 12 ऊपर में 4 तो 16 कार्ड। वेरी गुड, 16 कार्ड होते हैं, ठीक है। अरे 1 2 3 4 अब बाकी इधर 12 है नीचे में, फेस कार्ड 12 है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये अरे फेस कार्ड देख लो ना, जे क्यू ये फेस कार्ड है, ये फेस कार्ड है अपना अपना शूट्स का, ठीक है। अब इससे क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन से खत्म करता है।